गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फाइन एट होम। घर पर आप अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एसएसटी में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें से हमने कहाँ तक गंगा सतलज बेसिन एंड गंगा पूरा इंडस बेसिन पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है। आज हम ब्रह्मपुत्र बेसिन को पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 23, ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। Brahmaputra Valley, the Brahmaputra river originates in Tibet near the source of the Indus river and the Satluj river। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से निकलती है इंडस और सतलज नदी के सोर्स के थ्रू। This river is longer compared to the Indus, but most of the its course lies in Tibet। तिब्बत का एक उसका क्या होता है, मेन मुहाना होता है जहाँ से वो निकलती है। इट रन्स पैरेलल टू द हिमालयाज इन तिब्बत, वो तिब्बत से होते हुए हिमालय के पैरेलल से जाती है। वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो, उसको वहाँ पे तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। टी सांगपो या सांगपो भी बोल सकते हैं। इन अरुणाचल प्रदेश कॉल्ड द दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर्स बेसिन को क्या बोलते हैं, दिहांग। आफ्टर द कन्वर्स of the Lohit river and the Dibang river, it is named the ब्रह्मपुत्र। ये अलग अलग क्या कहते हैं कंट्रीज़ के लाइस में होकर, किनारों से होकर जाती है, इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ में उनका नाम भी अलग अलग दिया गया है। रोहित रिवर भी बोला गया है, दिबांग जो हमने अरुणाचल प्रदेश में बताया वो बोला गया है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है यानी इंडिया की तरफ आती है उसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो क्या है, एक ब्रह्मपुत्र नदी एक वाटर का सबसे बड़ा स्रोत है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अ गैंगटिक अमाउंट ऑफ अ सिल्ट विद इट, वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी नदी है जो हर जगह में उसको ट्रांसपोर्ट हो या किसी भी हर जगह में उसका योगदान रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ अ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसकी महत्वपूर्णता है, ये हम पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द country in the following ways। The plain have fertile alluvial soils which are excellent for growing food grains as well as cash crop। ये प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स कैसे होते हैं, मैंने अभी आपको लास्ट उसमें बताया था कि जैसे ये प्लेन्स है, ठीक है। प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे कि फसल उगाने में काम आते हैं, ठीक है। हम पानी के स्रोत में भी उसका काम करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो उसकी प्लेन्स की जो ज़मीन होती है, ठीक है, वो बहुत ही उपजाऊ होती है, जिससे क्या करते हैं कि अगर हम सिंचाई दे देंगे, खाद दे देंगे तो उसमें एक अच्छी फसल उग सकती है। तो वही कहा गया है कि वो एक जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ होना, वो फर्टाइल होती है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को यानी फसलों को उगा सकते हैं। ये बहुत ही फूड ग्रेन यानी कि भोजन में यानी कि फूड ग्रेन या फसलों को उगाने में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लेन्स हैव अ आइडियल क्लाइमेट फॉर अ ग्रोविंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे सीजनल जो क्रॉप्स होते हैं जैसे खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होते हैं, ये फसलें होती हैं जिसमें से हम क्या करते हैं, सीजनल फसल करते हैं। जैसे ठंडियों के दिनों में जौ होता है एंड चने होते हैं, और गर्मियों में क्या होते हैं, गेहूं वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या होते हैं, फसलों को सीजनल क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं और वो इसके लिए बहुत ही उपजाऊ होते। क्यों, क्योंकि सीजनल क्रॉप्स ही क्या कहते हैं, प्लेन्स जगह में हम उसकी सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ठंडियों में हम काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है, लैटरल मिट्टी होती है, और क्या गर्मियों में हमें पीली क्या कहते हैं, पीली और उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से हम प्लेन्स जगह में मिट्टी को भी हम बदलते हैं और सिंचाई के थ्रू और क्या कहते हैं खाद के थ्रू, और इसी तरह से क्या कहते हैं ठंडियों में हम बदलते हैं। सीजनल क्रॉप्स में भी ये सहायक होती है। नेक्स्ट है perennial rivers are useful for irrigation as several canals have been taken out from them। मीन्स ये होता है कि जैसे प्लेन्स जगह हैं, कुछ ऐसे प्लेन्स जगह रहते हैं जहाँ पर रिवर्स यानी कि पानी का कोई स्रोत नहीं होता है, ठीक है, वाटर ही नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, रिवर के थ्रू
रिवर के थ्रू, यानी कि मान लीजिए यहाँ से ऐसे रिवर है तो हम यहाँ से एक लाइन्स बनाते हैं, लोग लाइन्स बनाते हैं ताकि उनके खेतों तक पानी जा सके। तो ये एक रिवर्स जो होती हैं वो बहुत ही प्लेस जगह में बहुत ही यूज़फुल होती है। अब मान लीजिए रिवर्स उस प्लेन जगह में जहाँ पर लोग अपने फसलें उगाते हैं वहाँ पे पास में नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो ये होगा कि जो भी क्या कहते हैं रिवर्स होती हैं, या तो उनके ऊपर डैम बनाए जाते हैं या कैनल्स बनाए जाते हैं, यानी नहरें वगैरह छोटी छोटी निकाली जाती हैं जिनसे वो सिंचाई के साधन को क्या कहते हैं यूज़ कर सके। ठीक है, तो क्या करते हैं, या तो ट्यूबवेल बनाए जाते हैं तो पानी फिर डैम से पानी छोड़ा जाता है जब सिंचाई करने होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे आपने देखा सुना भी होगा टीवी न्यूज़ वगैरह में कि ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया है, वहाँ पर खाने की चीज़ें नहीं है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, रिवर्स के पानी को यूज़ करते हैं डैम बनाकर, ताकि अगर जो जहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हम उसको वहाँ पर पानी को पहुँचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दिस रीजन। अब मैनी एग्रो बेस्ड क्या होती है, कुछ ऐसे रिवर्स होती हैं जिनके किनारे पर हम फैक्ट्री को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, अब मान लीजिए अगर हम किसी भी फैक्ट्री को जहाँ पर लोग रहते हैं उनके बीच में लगाएंगे तो वहाँ से निकलने वाला एक हानिकारक जो भी पानी होता है, जो भी क्या कहते हैं पोल्यूटेड पानी होता है, वो क्या होगा, लोगों के बीच जाएगा, लोग उसको किसी न किसी रूप में यूज़ कर लेंगे, तो वो उसमें बीमारियां पैदा होंगी और लोगों को नुकसान भी दे सकता है। इसलिए जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जो क्या कहते हैं किसी भी विषैले टाइप की इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जैसे तंबाकू बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं और नमक बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनको क्या करते हैं रिवर्स के पास में लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनका विषैला जो पदार्थ होता है, विषैले जो पोल्यूटेड पानी होता है, वो नदी में जाकर मिल जाए और बह जाए, इस वजह से हम नदी के आसपास लगाते हैं, बीच में नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉर्दर्न प्लेन्स वर द फर्स्ट टू हैव बीन असेल्टेड। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है, रिवर्स के चारों तरफ लगाने, रिवर्स के जो चारों तरफ कैनल्स वगैरह डैम लगाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नीडेड यानी कि यूज़फुल माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोल्यूशन ऑफ अ गंगा। गंगा का पोल्यूशन तो आप जानते होंगे, प्रदूषण, यानी गंगा में प्रदूषण फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, क्या हम उसको रोकथाम कर सकते हैं, क्या हम उस पर अपना सहयोग दे सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। द गंगा इज़ द मोस्ट स्केयर्ड रिवर्स फॉर द इंडियंस बट it has become highly polluted due to the industrial and household waste is being disposed ऑफ इनटू द रिवर्स। इसमें क्या कहा गया है कि गंगा गंगा भारत की होली रिवर्स है। होली रिवर्स का मतलब समझते हैं, होली मीन्स होता है धार्मिक, ठीक है, धार्मिक रिवर्स है जिसको हम पूजते हैं, ठीक है। गंगा एक ऐसी नदी है जो गंगोत्री से होकर जाती है, हिमालय के ऊपर से निकलती है। अब क्या है, गंगा पोल्यूटेड हो रही है। पोल्यूटेड का मतलब होता है उसका पानी दूषित हो रहा है। कैसे, जो इंडस्ट्रीज़ हम उसके किनारे किनारे लगाते हैं उसका पोल्यूशन भरा जो वाटर होता है वो गंगा में मिलता है, और जो लोगों के घरों के वेस्ट चीज़ें होती हैं वो भी गंगा में डाली जाती हैं। कभी क्या कहते हैं प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, कभी कूड़ा करकट होता है। तो इससे क्या होता है, कूड़ा करकट प्लास्टिक वगैरह वो तो मिट्टी में मिलते नहीं हैं, जो मिट्टी वाली चीज़ें होती हैं वो तो मिट्टी में मिलकर बह जाती हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये कहीं किनारों पे लग जाते हैं, तो क्या होता है, ये सड़ जाता है। सड़ता है तो इसलिए पानी को पोल्यूटेड करता है, इसलिए अब वो दूषित हो रही है। एज द गंगा flows through highly polluted area, large amount of humans pollutants are dumped into it. Drinking its water is or bathing in its water carrying a high risk of infection. अब इसमें क्या कहा गया, जब पोल्यूशन हो गया है यानी उसका जो वाटर है पोल्यूटेड हो गया है, अब क्या करते हैं लोग, उसी में ही पोल्यूटेड वाटर को बहाते भी हैं और उसी वाटर को, गंगा के वाटर को यूज़ भी करते हैं। कहीं कहीं पर इसी गंगा के वाटर को पीते भी हैं, कहीं कहीं पर इसके गंगा के वाटर को सिर्फ बाथिंग में यानी नहाने या कपड़े धोने में यूज़ किया जाता है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, गंगा में नहाते भी हैं और उसमें कपड़े भी धोते हैं, अपने मैल जो भी गंदे कपड़े होते हैं वो भी धुलते हैं। तो क्या होता है,
सारी चीज़ गंगा में जो गंगा का जो वाटर है उस सारी चीज़ों को मिल जाता है और वो पोल्यूशन यानी पोल्यूटेड हो जाता है। फिर कहीं पर यही पानी जब बह के जाता है दूसरी जगह पर तो लोग उसको पानी के पीने में काम आते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरफ तो हम दूसरी चीज़ों को गंगा में बहा रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं उसको उसी गंगा के पानी को पी रहे हैं। तो ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसीलिए कहा गया है कि कहीं कहीं पर ये बहुत ही रिस्क का काम हो जाता है कि गंगा का पानी लोग पीते हैं और उससे वो बीमार पड़ जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द गंगा एक्शन प्लान टू क्लीन द रिवर। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या लिया, एक एक्शन प्लान बनाया जिसको हमने बोला है गंगा एक्शन प्लान। किसके लिए, गंगा को क्लीन करने के लिए। मैनी लॉज हैव बीन मेड ऑफ अ प्रोहिबिट द थ्रोइंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेसेस इनटू द रिवर। क्या किया गया है, उसमें रोकथाम किया गया है। जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंडस्ट्रीज़ थे वो गंगा में जो दूषित पदार्थ बहा रहे थे उनके लिए रोकथाम दिया गया कि इसमें ये दूषित पदार्थ आप नहीं बहाएंगे। इसके लिए आप एक अलग सा डैम कुछ बनाइए जिसमें से आप अपने दूषित पदार्थों को रखिए और उसको वहीं पर मेल्ट करिए। मेल्ट करने का मतलब है, मान लीजिए आप कचरा फैला रहे हैं तो कचरा फैलाने के लिए आप गड्ढा बनाइए और उसी में कचरा डालिए और मिट्टी से ढक दीजिए ताकि वो अंदर ज़मीन के रहे, आप गंगा में नहीं बहाएंगे। इसी तरह से रोकथाम बनाई गई है और उस एक्शन का नाम क्या है, द गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, इसके बारे में हम और अच्छे से भी डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और याद रहे ये चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस हम सिर्फ करवाएंगे 4 या 3 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ हम वही करवाएंगे। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है 4 लेसन द वेस्टर्न डेजर्ट, इसको हम सिर्फ रीडिंग करवाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो आपका सिर्फ ये चैप्टर होगा, 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।